स्टूडेंट्स क्लास 6 की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट से चल रहा था। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट कैसे डिस्कवर होता हुआ था करके, और किस किस टाइप के मैग्नेट्स होते हैं बताया मैंने आपको। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, इसको देखते हैं। ठीक है, लेट अस वॉक इन द फुट स्टेप्स ऑफ मैग्नेट। आइए मैग्नेट्स की भांति भ्रमण करें। ओनली दिस टाइम वी विल change the position of the magnet and the iron. There will be a magnet at the end of our shepherd's stick. तो इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अ, अब गडरे की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। We can attach a small magnet to a hockey stick, walking stick or a cricket wicket with a tape or some glue. Let us now go out on a magnet walk through the school playground. अब गडरे की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक या भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नेट भ्रमण पर चलें। ठीक है, What does our magnet stick pick up from the school ground? What about object in the classroom? तो विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती हैं? जो मैग्नेट्स की छड़ी, हमारी जो मैग्नेट्स की छड़ी है, विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती है? कक्षा के कमरे से यह किन वस्तुओं को उठाती है? कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, टेस्ट these with the magnet stick. You can also take a magnet, touch these objects with it and observe which objects stick to the magnet. तो अपने पास पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नेट छड़ी से जो है इनकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं और देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं इससे चिपकती हैं। प्रिपेयर a table in your notebook as shown in table 13.1 and record your observation. अपनी नोटबुक में सारणी 13.1 की भांति एक सारणी बनाइए तथा अपने प्रेक्षण अंकित कीजिए, जैसे कि एक सारणी बनी हुई है। ठीक है, जैसे इसमें आयरन बॉल है तो वो नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट आयरन बॉल, यानी कि एक लोहे की गोल गेंद, तो वो आयरन की बनी हुई है तो वो अट्रैक्ट होती नहीं होती, तो यस लिख लिया। स्केल, स्केल क्या की बनी है? प्लास्टिक की बनी है, वो अट्रैक्ट होगी नहीं होगी तो उसको नहीं लिख लिया। शू लेदर का बना है, लेदर अट्रैक्ट होगा नहीं होगा तो उसमें नो आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पे लिख लें, कुछ और चीज़ लिख लें तो वो होगी नहीं होगी। इस तरह से हमने रिकॉर्ड अपना ये रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ से वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स वेयर एज सम डू नॉट गेट अट्रैक्ट टुवार्ड्स मैग्नेट। ठीक है, यानी कि हम ये समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ए मैग्नेट आर मैग्नेटिक, फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल और कोबाल्ट। तो वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लोहा, निकल और कोबाल्ट। ठीक है, द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ए मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, और वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि चमड़ा, प्लास्टिक। ठीक है, और एक इसमें एक एक्टिविटी दी गई, उस एक्टिविटी को हम देखते हैं। रब ए मैग्नेट इन ए सैंड और सॉइल। आपने एक जो है चुंबक को रेत या मिट्टी में रगड़ लेना है। पुल आउट द मैग्नेट, और चुंबक को फिर बाहर निकालना है। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट। तो क्या चुंबक के साथ कुछ रेत या मिट्टी के कण चिपक गए हैं? नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल ऑफ सैंड और सॉइल। अब इन रेत या मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाइए। आर सम पार्टिकल स्टिल स्टिकिंग टू इट। तो क्या अब भी कुछ कण जो हैं इसके साथ चिपके हुए हैं? दीज माइट बी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, आयरन फिलिंग्स पिक्ड अप फ्रॉम द सॉइल। तो ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि लोहे का बुरादा हो सकता है। थ्रू सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल और सैंड फ्रॉम एन गिवन प्लेन कंटेन्स पार्टिकल दैट हैव आयरन। तो इस प्रकार से क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लोह कण विद्यमान है। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, स्कूल और द प्लेसेज यू विजिट ऑन योर हॉलीडेज। अपने घर के पास, स्कूल या अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। डज द मैग्नेट विथ आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू इट
लाइक लुक लाइक एनी वन ऑफ दोज शोन इन फिगर 13.6। तो इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर, जैसा कि चित्र 13.6 में दिखाया गया है, किसी प्रकरण जैसी है? ये देखिए स्टेप 13.6 में जिस प्रकार से दिखाया गया है। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पोल्स ऑफ द मैग्नेट, यानी कि चुंबक के ध्रुव। ठीक है, इसके लिए एक्टिविटी को हम देखते हैं पहले। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन ए शीट्स ऑफ पेपर, नाउ प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन दिस सीट। एक कागज़ की सीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए, इस सीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। ठीक है, नाउ वट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं? डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट, क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड टू द सम पार्ट ऑफ द मैग्नेट देन अदर्स? ठीक है, तो क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? जैसा कि चित्र 13.7 में देखो, इस साइड ज़्यादा है, इस साइड कम है चिपका हुआ लोहे का बुरादा। रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। चुंबक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विथ विच द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट? तो क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? You can do this activity using pins or iron nails in place of iron fillings and also with magnets of different shapes. आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से या विभिन्न आकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं। ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द मैग्नेट। लोहे चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकने के ढंग का आरेख जो है बनाइए। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 13.6 ए? तो क्या आपका आरेख जो है, जो चित्र है 13.6 के ए में जैसा दिखाया गया है वैसा ही है? वी फाइंड दैट द आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द रीजन क्लोज टू द एंड्स ऑफ बार मैग्नेट। तो हमने हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का जो बुरादा है छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। पोल्स ऑफ ए मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। ट्राई एंड ब्रिंग ए फ्यू मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ द टू द क्लासरूम। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स आर दीज मैग्नेट्स यूजिंग आयरन फिलिंग्स। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति की जांच कीजिए। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स इन द काइंड ऑफ मैग्नेट शोन इन फिगर 13.4? क्या आप चित्र 13.4 में दर्शाए गए चुंबक के ध्रुवों की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं? जैसे कि 13.4 में जैसे दिखाया गया था, मैं आपको दिखाऊं। ये अब इसमें पोल्स कह रहा, तो किसी भी मैग्नेट के किसी भी चुंबक के दो पोल्स होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने पोल्स बताने हैं। जैसे कि ये वाला चुंबक है, ठीक है, तो इसका एक ध्रुव ये हो गया, एक ध्रुव ये हो गया, मतलब दो पोल हो गए, एक ये एक ये। वैसे इसका एक ये एक और ये इसका पोल ये। तो ये दो पोल होते हैं जिसको हम नॉर्थ और साउथ पढ़ते हैं। ठीक है, ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ। तो ऐसे हर किसी का एक पोल नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा। ठीक है, तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल में, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने जाना कि जो है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है और मैग्नेट के ध्रुव कौन कौन से होते हैं करके। ठीक है, इसके बाद जो है फाइंडिंग डायरेक्शन, कैसे जो है डायरेक्शन फाइंड की जाती है चुंबकों के माध्यम से, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।